रंग दो, वहीं से आपका काम चल पड़ा। तो ये लीडर्स होते हैं, ड्रीमर्स। आज के दिन मैंने कहा था कि हर लीडर एक सपना बनाओ कि हमें टियान से क्या चाहिए। ड्रीम होना चाहिए कि नहीं? जैसे मैंने 2008 में ड्रीम बनाया था कि मेरे को एचडी जाना है, अपना मोम का पुतला लगवाना है, मेरे को BMW कार लेनी है। एक सपना आपको इस बिजनेस से हिलने नहीं देगा। एक सपना आपको इतना प्रेरणा देगा, इतना प्रेरणा देगा, आपको काम करा करा के एचडी पहुंचा देगा, अगर आपके पास सपना बना लिया है तो। और लीडर जो होता है, फॉलो 10 कोर स्टेप्स। लीडर 10 कोर स्टेप को थोड़ा थोड़ा फॉलो करता है। कितना फॉलो करता है? थोड़ा थोड़ा। ऐसे लोग लीडर बोले जाते हैं, और ये लीडर 10 से 50 हजार रुपए महीना तक कमाते हैं। तो क्या टियास में इतना ही कमाना है? नहीं कमाना है। हमें लीडर नहीं बन के रहना है, हमें कोर लीडर बनना है। क्या बनना है? कोर लीडर बनना है। जैसे मेरी टीम में 2.5 लाख लीडर हैं, लेकिन कोर लीडर कितने? 200। वो 200 आपको बनना है। और ये कोर लीडर के किसी के 4 हाथ 4 पैर 4 दिमाग नहीं होता है। कोर लीडर अपने पैराडाइम को तोड़ करके अपनी कामयाबी के लिए, अपनी फैमिली की कामयाबी के लिए कार्य करता है। ऑल द क्वालिटी ऑफ लीडर, कोर लीडर के अंदर सभी लीडर की क्वालिटी विद्यमान होनी चाहिए। फॉलो 10 कोर स्टेप सीरियसली। वो जो लीडर था वो थोड़ा थोड़ा फॉलो करता था, लेकिन कोर लीडर क्या है? सीरियसली फॉलो करेगा। कल आपको सफलता के 10 कदम हमारे ग्रेट लीडर अपकमिंग गोल्ड लायन विनय जी देंगे। बहुत सीरियस होकर सुनना कि ये 10 कदम आप सबकी जिंदगी को बदल देंगे। और जो कोर लीडर होता है वो सीरियसली इस 10 कदम को फॉलो करता है। हर आदमी डायरी और पेन रखना, और ये पूरी पीपीटी हम आप सबको देंगे। मैं ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति मेरी तरह बने। फॉलो आपको करना, प्रूव देमसेल्फ, फॉलो द सिस्टम एंड दे विल प्रूव देमसेल्फ एंड डुप्लीकेट द सेम इन देयर टीम। जो कोर लीडर होता है और लीडर में फर्क क्या होता है पता है? कोर लीडर हर वो काम करता है जो करना चाहिए, और अपनी टीम को डुप्लीकेट कराता है। जैसे हम मीटिंग में रहते हैं, टीम को मीटिंग में रखने के लिए प्रयास करते हैं। आप कितना प्रयास करते हैं? एलडीपी में खुद आइए। असली कोर लीडर ये है कि अपनी हर लेग के 1-1, 2-2, 4-4 आदमी को हर एलडीपी में ठोक के बैठा। हर मीटिंग में फोन करो, यार जूम पे मीटिंग है, तुरंत जुड़ो। और अपनी डाउन लाइन में चेक करो कि मेरी हर लेग के बंदे जूम पे बैठ रहे हैं कि नहीं, हमारी हर लेग के बंदे इस एलडीपी में आए हैं कि नहीं, हमारी हर लेग के बंदे सेमिनार में जा रहे हैं कि नहीं। तभी आप कोर लीडर हैं। रिलेशनशिप बिल्डर, हम्बल एंड ऑनेस्ट। ये आपको समाज से निकल के कुछ काम करना है। कोर लीडर हम्बल होता है, उसके अंदर ईगो नहीं होता है। आपके जिंदगी में एक चीज रहेगी, या तो ईगो और या तो कामयाबी। तो कोर लीडर क्या करता है? हम्बल रखता है, सक्सेस के लिए काम करता है। किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, आपकी डाउनलाइन अगर आपको कुछ बोल भी दे उससे लड़ाई मत करो। वो गाली दे रहा है तो ठीक है, कुछ देर लेके तो नहीं जा रहे। बात समझ में आ रहा है? गाली का जवाब कभी गाली नहीं होता है। गाली का जवाब शांति और उसकी तारीफ होता है। अगर वो आपको गाली देकर ठीक है बेटा कुछ दे के जा रहे हो। ऑनेस्ट, कोर लीडर बहुत सख्त ऑनेस्ट होता है। हर जगह अपनी ईमानदारी दिखाओ, अपनी डाउनलाइन से ईमानदारी दिखाओ, अपनी अपलाइन से ईमानदारी दिखाओ, फ्रेंचाइजी से ईमानदारी दिखाओ, अपनी टीम से ईमानदारी दिखाओ।
कहीं भी अभी मीटिंग में आ रहा हो, यहां ईमानदारी दिखाओ, यहां पे लीडरशिप करो कि मैं कोर लीडर हूं, मैं इस तरह की कोई गलती नहीं करूंगा। जितनी टीम आप 10 लोग को ला रहे हैं, 10 लोग को इज्जत से, समय से पहले, सिस्टम से। अभी मैं देखता हूं हमारी टीम में कुछ लोग 20 दिन पहले टिकट बुक, उनके लोग बुक आए हैं, अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे। और कुछ लोग लास्ट डेज तक अपनी लीडरशिप ही नहीं कर पाते। तो कोर लीडर ऐसा कभी नहीं करता है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है। वर्क 24 टू बिल्ड देयर एम्पायर। कोर लीडर के जीवन में कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति को दोस्तों लाइफ चेंज करने के लिए, खानदान के हालात को बदलने के लिए 24 घंटे काम करके, अथक प्रयास करके, आम आदमी से अधिक काम करके इतिहास बनाना है। 24 घंटे, 7 दिन बिल्ड देयर एम्पायर। आपको मैं बताऊं, मेरे को 17 साल हो गए, एक दिन भी ऐसा मिस नहीं हुआ होगा कि मैंने टीएनसी का काम ना किया हो। पर डे, डेली, बिना नागा। आज भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारे घर जाइए, हमारे वाइफ से पूछिए, बोलेंगे इनको टीएनसी के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगता। समझ रहे हैं? तो ये भाव आपके अंदर आना चाहिए, तब आप कोर लीडर बनते हैं। आम आदमी नहीं रहना है, आपको टीएनसी का एक खास इंसान बनना है। दे हैव ए मैजिक कॉर्नर एंड विजन बोर्ड। जितने कोर लीडर होते हैं, मैं बार बार हर एलडीपी में बताता हूं, उनके पास मैजिक कॉर्नर और विजन बोर्ड घर पे होना चाहिए। अभी आज यहां सारे लोग नए हैं, ज्यादातर लोग नए हैं, और हमने नए को ही इनवाइट किया था। ये मैजिक कॉर्नर और विजन बोर्ड क्या होता है, इसका आपके जीवन पे कितना बड़ा असर पड़ता है, मैं आपको बताऊं। हमने जब बुक्स में पढ़ा था, लोग घर में अपने कोई बुद्धा की फोटो, कोई ये फोटो, कोई वो फोटो लगाता है अपने ड्राइंग रूम में। नो, लीडर के ड्राइंग रूम में अपने प्रोडक्ट्स लगे होने चाहिए। आपके घर के पहले कमरे में, चाहे आप मड़ई में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, चाहे एस्बेस्टस सीट में घर में रहते हो या महल में रहते हो, आपके घर के पहले कमरे में टीएनसी के प्रोडक्ट लगे होने चाहिए। वो कोर लीडर होता है। क्यों लगे होने चाहिए? इसको मैजिक कॉर्नर क्यों कहते हैं पता है? ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में मैजिक का काम करता है, जादू का काम करता है। आप जिंदगी भर लक्स, लाइफ बॉय, रिन, निरमा अपनी अलमारी में सजाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ओरी केयर, टीपोली, ओपीसी सजाएंगे तो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आएगा। और विजन बोर्ड, ये तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 3 स्टार था या 4 स्टार था, इसके बारे में हमने पढ़ा कि घर में लीडर के विजन बोर्ड होना चाहिए। तो हमने अपने घर में लिख के रखा कि 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। और कार के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था दोस्तों। मैं गया कानपुर में, मरी कंपनी पुल के नीचे टोयोटा की एजेंसी है, उससे मैंने कहा यार भाई कोई कार का लीफलेट दे दो। कहता किस सेगमेंट की कार चाहिए? हम साइकिल से चलने वाले आदमी, हमें कार का सेगमेंट भी नहीं पता था। मैंने कहा कोई एक लीफलेट दे दीजिए। उसने हमें इनोवा का लीफलेट दिया, और इनोवा का लीफलेट ला करके जब मैं अपने घर में टूटे से मकान में चिपका रहा था, तो सबसे पहले हमारी वाइफ कह रही ये कार की फोटो काहे लगा रहे हो? मैंने कहा ये कार हम लोग के घर आएगी। तो दोस्त, हमारी वाइफ कहती है कि इस कार में हवा भराने के पैसे आज घर में नहीं है और तुम कार लेने की बात कर रहे हो। ये हमारी वाइफ के वर्ड थे। लेकिन मैंने पढ़ा था कि ये विजन बोर्ड में जो लगा दो वो चीज मिलती है। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, चौथे साल मैं ले आया स्विफ्ट डिजायर, नई स्विफ्ट डिजायर ले आया, और जो हमारे कर्जे वर्जे थे वो निपटा करके लाइफ में
घर में खुशी के रूप में नई स्विफ्ट डिजायर आई। हमने देखा, हम चलाने लग गए। 6 महीना स्विफ्ट डिजायर में चलाया और उसी समय कंपनी की पॉलिसी आई थी और मैंने स्टार 8 पे फुल कार अचीव किया था, फुल कार अमाउंट स्टार 8। और पहले स्टार 8 2.5 करोड़ में होता था। कंपनी की जो मैनेजर थी एलन हाउ, चाइना की थी, उसने कहा मिस्टर पांडे यू हैव टू परचेज 1 मोर कार। मैंने कहा मैम अभी हमने नई कार खरीदी, 8-9 महीने पहले डिजायर खरीदा हूँ, अब ऐसा आतंक ना करो कि मैं 2 कार लूंगा। बोली नहीं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपको कार लेनी है। तो हमने अपने घर में दोस्तों, बच्चों से, वाइफ से, सबसे बात किया। मेरा मन हुआ एक बड़ी गाड़ी ले, उस समय स्कॉर्पियो आई थी, हमने कहा चलो स्कॉर्पियो ले आते हैं। फिर हमारे बेटे ने बोला पापा टोयोटा की गाड़ी लो, हमने कहा चलो टोयोटा चलते हैं। फिर दोस्तों कहाँ पहुंचे, उसी शोरूम में जहां से वो लिफलेट लाए थे। और वहां टोयोटा में, इनोवा में 4 कलर की गाड़ियां रखी थी, 4 कलर्स, व्हाइट था, गोल्डन था, सिल्वर था, ग्रे था। हमको ग्रे कलर की कार पसंद थी, हमारी वाइफ को सिल्वर पसंद थी, बेटे को भी सिल्वर पसंद आ गई। और हम लोग पैसा पाए थे, बोला फाइनेंस, मैंने कहा नहीं नगद लेना है भाई। इनोवा ऐसी कार, मेरे जैसा आदमी नगद खरीद के लेके आ गया। और जब हम पूजा पाठ करा के घर आए और अपने विजन बोर्ड में देखे, जिसको हमने 3.5-4 साल पहले अपने घर पे लगाया था, तो उस विजन बोर्ड पे सिल्वर कलर की इनोवा लगी हुई थी, जो इनोवा मेरे घर पे आई। अभी आपने इसमें देखा भी होगा। और ये इनोवा मैं हमेशा करता हूं, मेरे विजन बोर्ड में लगी हुई थी ये गाड़ी। मेरे को पता नहीं था, ये विजन बोर्ड में लगी थी और यही गाड़ी हमारे घर आई। ये है विजन बोर्ड की पावर। और दोस्तों, जब विजन बोर्ड की पावर पता हुई तो हमने सेकंड, जब इनोवा ये ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली, तो हमने अपने विजन बोर्ड पे BMW 5 सीरीज लगा दिया। और मेरे घर में लगभग 10 साल के बाद अभी सेम BMW 5 सीरीज 1,35,00,000 की मैंने खरीदा। और अभी जो इसके बाद अभी आप लोग ने देखा है, विजन बोर्ड पे ये लगा दिया हूं। और आपको बताऊं, मैंने विजन बोर्ड पे पहले लगाया था 1 लाख रुपए महीने की इनकम। हमारा 1 लाख रुपए महीना 3 साल में शुरू हो गया था। फिर उसको मैंने लगा दिया 10 लाख रुपए महीने की इनकम। 2 साल बीता, मैं 10 लाख रुपए महीने पे आ गया। फिर मैंने लगाया 1 लाख रुपए रोज की इनकम। और दोस्तों, पिछले 5 साल से ज्यादा हो गए, रोज मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है पर डे। ये है इंसान के पावर, ब्रेन की पावर, सोच की पावर, पैराडाइम तोड़ने की पावर। अब मैंने डाला कि मेरे को 10 लाख रुपए हफ्ता चाहिए। अब देखिए 10 लाख रुपए हफ्ता आ रहा है। और अभी मैंने डाला 1 करोड़ रुपए पर मंथ और हेलीकॉप्टर। कितने लोग कोर लीडर बनेंगे? हाथ उठाइएगा। जा करके घर में पहले ये 2 काम करना है, विजन बोर्ड बनाना है, मैजिक कॉर्नर बनाना है। नहीं तो आप सेम उस पथिक की तरह जीवन भर भटकेंगे जिसको ये पता नहीं कि मुझको जाना कहां है। विदाउट गोल, उस पथिक की तरह जीवन भर भटकता है। यार एक गोल बनाओ ना, मेरे को 1 लाख महीना चाहिए, दुबई टूर चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, वो अचीव हो जाए नेक्स्ट, वो अचीव हो जाए नेक्स्ट। ये जो इंडस्ट्री है ये असीमित संभावनाओं की, कोई तनख्वाह नहीं कि भैया डीएम बन गए 1.5-2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी का व्यापार है। इस हॉल का बैठा हर व्यक्ति करोड़ों रुपए हर महीने कमा सकता है। इतनी पावर है इस बिजनेस के अंदर।
ये सर ने विजन बोर्ड बनाया, 7 डिजिट इनकम डाल दिया है और रॉकेट की तरह काम चल रहा है। अभी सर दुबई टूर भी अचीव कर चुके हैं, अभी सेकंड टूर भी अचीव होने वाला है। जो डाल देगा उसको मिलेगा। लेकिन दोस्त, सबसे प्रॉब्लम यह है कि डालने में ही आदमी डरता है। डालना ही बहुत मुश्किल है। जितने लोग कोर लीडर बन गए, उनकी इनकम 50,000 से 10 लाख रुपए महीना है। कितनी? 50,000 से 10 लाख रुपए महीना। और अगर इससे भी बड़ी इनकम चाहिए तो उसका एक अलग फॉर्मूला है। उसके लिए पागल बनना पड़ता है। कितने लोग चाहते हैं वो फॉर्मूला सुनना, देखना? उसके लिए हार्डकोर लीडर बनना पड़ता है। उसकी जिंदगी का मकसद केवल कामयाबी होता है। जैसे बहुत लोग नेता थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हार्डकोर नेता थे। आजादी के लिए कुछ भी हो जाए। गांधी जी हार्डकोर नेता थे, समझ रहे हैं? ऐसे तो लल्लू पंजू बहुत लोग स्वतंत्रता सेनानी थे कि नहीं थे, लेकिन भगत सिंह हार्डकोर नेता थे। समझ में आ रहा है? वो हार्डकोर लीडर बन करके हर साधारण आदमी टियांस में और अपने खानदान में इतिहास बना सकता है। आर यू रेडी? ऑल द क्वालिटी ऑफ कोर लीडर्स। पहले अपने अंदर सारी क्वालिटी कोर लीडर की लेके आना है। ऑलवेज स्टे इन प्रोडक्टिविटी मोड। हमेशा सेल के उसमें रहना है, मोड में रहना है। फॉलो द सिस्टम रिगरसली। जिद्दपना से सिस्टम को फॉलो करना है। कहीं बर्थडे होगा, छठी होगी, तेरही होगा, मुंडन होगा और आपके सामने टियांसी की मीटिंग होगी, प्राथमिकता उसको पता, हार्डकोर लीडर प्राथमिकता इसको देता है। हमारे अगर किसी भी घर में, खानदान में किसी की भी शादी पड़े और गलती से मेरी टियांसी की पहले से मीटिंग शेड्यूल हो, तो मैं कभी जिंदगी में उस शादी में नहीं जाऊंगा। पहले मैं टियांसी की मीटिंग को अटेंड करूंगा। ये होते हैं हार्डकोर लीडर। और ईश्वर ऐसा हमसे करवा भी डालता। करीब 3-4 साल पहले हमारे साले की शादी थी बनारस में, और गलती से उसी दिन उन्नाव में मीटिंग रखी हुई थी, फंटासी में। कोई गया था फंटासी में? उस दिन हमारे साले की शादी थी, और साले की शादी में बीवी को मनाना कि नहीं जाना है, कितना आसान काम समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों, मैंने मीटिंग की, ना मैं गया ना हमारी वाइफ गई, और गए कब? एक दिन बाद गए। हमने कहा अलग से जाना, कुछ गिफ्ट बड़ा लेके जाना, वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, मजा आ जाएगा। समझ रहे हैं? जितने भी हार्डकोर लीडर होते हैं, उनको नींद से, आराम से, खाने से, छठी बरही मुंडन तेरही से, ईद बकरीद होली दिवाली से, छठ से, करवा चौथ से कोई मतलब नहीं होता। ये सारे चीज केवल बेकार, बेरोजगार और फेल्योर लोग करते हैं। आपको बता दूं, आर्मी का कोई जवान, उसके गांव में कोई की मृत्यु हो जाए, छठी बरही तेरही मुंडन में 50,000 80,000 की नौकरी छोड़ के नहीं आता है। क्यों हृदयानंद जी? फौज के हैं आप लोग, आपके गांव में कितनों को तो मैंने देखा है, बाप की मिट्टी हो गई और कहीं लड़ाई चल रही है तो उनको छुट्टी मिलती है। सोचो बेचारा 50, 60, 80 हजार के कैरियर में कितना सीरियसली ड्यूटी करता है, और यहाँ करोड़ों का कैरियर है।
आप पता क्या कहोगे, आज तेरा ही खाने जाना है, आज किसी का बर्थडे है, किसी का मुंडन है। आज से नोट कर लो, हार्डकोर लीडर के लिए सब कुछ नहीं होता। कभी भी, अभी अरविंद यादव जी होते में मिला था, कभी भी करवा चौथ, होली, दिवाली, हम कहां रहते हैं हमको खुद ही नहीं पता है। एक आदमी को ये सब बलिदान देना पड़ता है, उसके बाद तो उसकी आने वाली पीढ़ियां राज भोगती हैं। आप जानते हैं धीरू भाई अंबानी ने कितने दर्द सहे होंगे, कितने पैराडाइम को तोड़ा होगा। एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला व्यक्ति उस पैराडाइम पे चला गया कि मुझको पेट्रोल पंप का मालिक बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, और हिंदुस्तान का टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बन के गया। उसने केवल एक काम किया था, अपने पैराडाइम को तोड़ा था। उसके साथ के बहुत से लोग पेट्रोल पंप पे तेल भरते भरते मर गए। उनके बच्चे आज भी पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे हैं, और धीरू भाई अंबानी के बच्चे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं। तो ये फर्क होता है सफल और असफल इंसान में। बिना सैक्रिफाइस के, बिना दर्द के कामयाबी मिलने वाली नहीं है। आप एक उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं छोटी सी नौकरी के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस करता है, कितने एग्जाम देता है, उसके बाद 30 दिन कितनी शिद्दत से ड्यूटी करता है, तब जाके 50, 60, 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख सैलरी मिलती है। यस और नो? क्या उतनी शिद्दत भी आपके अंदर पैदा हो पा रही है? ये पूछना अपने आप से कि आप सपना देख रहे हैं 10, 20, 50 लाख महीने कमाने का, क्या वो डेडिकेशन मेरे अंदर आ पा रहा है? अरे हमारे साथ के लोग आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने, इंजीनियर भी बने, हम नहीं इसलिए बने कि हमारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं था। आज ईश्वर ने आप सबको एक ऐसा मौका दिया है दोस्तों। आज मेरे घर में कोई ये नहीं कह सकता कि पापा मम्मी नहीं है, वो ये कह नहीं सकते थे कि हमारा बेटा आईएएस नहीं बन पाया। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में मैं कम से कम 5 आईएएस की सैलरी के बराबर हर महीने इनकम टैक्स देता हूं। 5 आईएएस की सैलरी के बराबर। अभी आज 4.5 लाख रुपए जीएसटी भरा हूं सुबह सुबह, मैं दिखा सकता हूं। 4.5 लाख रुपए जीएसटी और इनकम टैक्स अलग। हर महीने 7, 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख हर महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दे रहा हूं। क्या एक डीएम इतना टैक्स दे सकता है? 10 डीएम, 5 डीएम की सैलरी के बराबर टैक्स जा रहा है। उस काम पर कितनी शिद्दत से वो डीएम बना है। अगर आज इस हॉल का बैठा हर व्यक्ति अपने अंदर वो जज्बा पैदा कर दे तो हर व्यक्ति यहां 50 लाख रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं। देखो कोर्ट जो हार्डकोर लीडर है ना, कंडक्ट रेगुलर मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। यहां बहुत कम ऐसे लीडर हैं जिनके मन में भाव आता है कि हमें मीटिंग करना है, हर हफ्ते हमें ओपीपी करना है, हर हफ्ते टीम को एजुकेट करना है, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को डेमो सिखाना है, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को प्लान सिखाना है। ये हार्डकोर लीडर करता है। बिल्ड देयर टीम एंड कोच देम। हमेशा अपनी टीम बनाता है और उनको एजुकेट करता है। फॉलो 10 कोर स्टेप 24/7 एंड डुप्लीकेट इन देयर टीम। 10 कोर स्टेप तो मैं तो फॉलो कर रहा हूं, अब पूरी ताकत लगाते हैं कि हमारी टीम भी उसको फॉलो करे, तभी हम सब मिलकर विश्व में नंबर 1 बनेंगे। बिना इसको फॉलो किए कोई नहीं बन सकता दोस्तों। हार्डकोर लीडर दे वर्क टू विन। वो काम करता है केवल जीतने के लिए। ये नहीं कि 5 महीना काम किया, टूर तो नहीं हुआ, लौट के बुद्धू घर को आ गए। अच्छा ये बताइए, अगर 5 महीने में हिंदुस्तान से 500 आदमी जा रहा है और जो नहीं जा रहा उसके में फर्क है क्या? केवल एक फर्क है, जो 500 जा रहा है ना, उसने हार्डकोर लीडर की तरह पूरा 5 महीना काम किया है, और जो एयरपोर्ट पे नमस्ते करने जा रहा है उसने काम नहीं किया।
They have devotion, dedication and determination for their business. They set unrealistic big goals. People laugh first and follow. आप जब बड़ा और अनरियलिस्टिक गोल सेट करेंगे, घर में विजन बोर्ड बनाएंगे, मैजिक कॉर्नर बनाएंगे, तो लोग आप पे हंसेंगे, लोग आप पे बातें करेंगे। लेकिन जब एक दिन कामयाब होकर आप उस गाड़ी को लेके आएंगे तो वही लोग आपको फॉलो करेंगे। आपको बताऊं, शुरू में 2-3 साल तक जो मेरा खास दोस्त था ना, उसको भी हमने टियान से नहीं बताया, क्योंकि वो भी हंसेगा मेरे ऊपर। और जब सक्सेस हुए, कार फंड मिला, तो हमने सबसे पहले अपने दोस्त को बोला कि यार हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम आना। और ये एनिवर्सरी हमने कानपुर में मनाई थी 2011 में, जबरदस्त प्रोग्राम किया था। तब वो आया, सबसे पक्का दोस्त, बचपन से हम लोग लोअर से लेके एमकॉम तक साथ पढ़े, और कुछ लोग जानते भी होंगे संजय सिंह। और उसको जब बुलाए, कहता है हम समझ तो रहे थे कोई काम तुम बड़ा कर रहे हो, 2-2 गाड़ी ले आए। पहले तो मोहल्ले में ये खचपच हो गई, कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, 1 गाड़ी ले आया, फिर 2 गाड़ी ले आया, जिसका टूटा मकान हो, भाड़े का मकान। फिर उसके बाद जब बुलाया वहां पे ना, तो देखने के बाद कहता है हमको क्यों नहीं बताया इस काम को। और हमने उसको ज्वाइन कराया, और आज लाखों रुपए उसके घर में हर महीने जाता है। तो पहले सब आप पे हंसेंगे, तो करना क्या, हंसने से डरना बिल्कुल नहीं डरना है, बताना है दे आर द रियल अर्नर इन टियान्स। जब आप हार्डकोर लीडर बनते हैं तो अपनी चाहतों की जिंदगी, चाहतों की कामयाबी और चाहतों की सफलता आप भी ताल ठोक के कह सकते हैं कि जब से मैं ज्वाइन हुआ हूं मेरा एक टूर मिस नहीं हुआ है। आप भी ताल ठोक के कह सकते हैं कि जब से मैं ज्वाइन हुआ हूं 3-3 बार कार फंड अचीव किया है, विला फंड अचीव किया है। हर चीज आपके पीछे पीछे घूमेगी, केवल एक काम करना, हार्डकोर लीडर बनना। आर यू रेडी? हार्डकोर लीडर, प्रैक्टिस आइडेंटिफिकेशन। आपको अपनी डाउनलाइन, अपनी अपलाइन की हमेशा आइडेंटिफिकेशन करना है, कभी भी बुराई नहीं करना है। वो आपका पैसा खा गया, आपके प्रोडक्ट खा गया, कुछ भी खा गया, मुर्दा को दफना दीजिए। ऑलवेज आइडेंटिफिकेशन। ये रिलेट करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से। कोई निगेटिव बात न करना है, न सुनना है। ऑनर योर वर्ड्स, वॉक द टॉक। अपने शब्दों का हमेशा सम्मान रखिए, जो जिससे कह दीजिए वो करना ही करना है। नेवर कैंसिल मीटिंग अपॉइंटमेंट। हार्डकोर लीडर कभी भी कोई मीटिंग या अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं करता है। बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर ऑफ योर टीम। अपनी टीम के आपको करके दिखाना है। जैसे अभी भी लोग मेरे को कहते हैं पांडे जी अभी भी इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं करके दिखाता हूं, इसीलिए हमारी टीम हमसे भी ज्यादा करती है। आज रियली आई प्राउड ऑल ऑफ यू कि मुझसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले हमारी टीम में है, कर रहे हैं डेडिकेशन से। और जो काम मैंने 16 साल में किया है वो भी 5-5, 7-7 साल में लोग करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, आप घर में सोए हो और डाउनलाइन को बोलोगे चले जाओ मीटिंग में, आप घर में टीवी देख रहे हो, आप घर में टीवी देख रहे हो और डाउनलाइन को बताओ कि भैया वी मूवमेंट पे जुड़ जाओ, कोई जुड़ेगा? इस बिजनेस की खासियत सुनो, जो आप करोगे वही लोग करेंगे, जो आप कहोगे वो लोग नहीं करेंगे। आपका कहना कोई नहीं सुनेगा, हाँ करके कामयाब होंगे तो लोग सुनेंगे। डिस्प्ले एटीट्यूड दैट पीपुल वुड लव टू फॉलो। हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखिए कि लोग आपसे प्यार करें और आपको फॉलो करें। ये बिजनेस दिल जीतने का है, पैसा लूटने का नहीं है। ये बिजनेस दिल जीतने का है। विन द हार्ट। लोगों के दिल को जीत करके आप इस बिजनेस में विजेता बन सकते हैं।
बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल योर डीलिंग्स। अपने सभी लेन देन में बहुत ईमानदार और साफ सुथरा बन के अपनी छवि को बड़ा करना है। ये छवि बढ़ाने का व्यापार है। आपकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, अपनी डाउनलाइन के भी सामने, अपनी अपलाइन के सामने। लिव योर लाइफ विद ए गुड कैरेक्टर एंड मॉरल वैल्यूज। एक बहुत अच्छा चरित्र और मॉरल वैल्यू आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है। एक चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति आपको बनना है। नेवर हर्ट पीपुल्स ईगो। कभी भी किसी के ईगो को हर्ट मत करो। लोगों को दिल जीतने का काम है, दिल तोड़ने का काम नहीं है। नेवर वर्क लाइक ए बॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा हर अपलाइन खुद को बॉस समझता है कि मैं बॉस हूं, ये हमारी जनता है। नो, साफ इसमें लिखा है वर्क लाइक ए लीडर। लीडर वो होता है खुद करता है, बोलो कम ऑन फॉलो मी, जो मैं कर रहा हूं वही तुम भी करो। ये नहीं कि हम बॉस बन गए, हम गोल्ड लाइन बन गए, हम स्टार गोल्ड बन गए, डायरेक्टर बन गए। आपके बॉडी से कोई भी एटीट्यूड झलकना नहीं चाहिए। इतना हम्बल, पोलाइट और एक सक्सेसफुल लीडर बनना है आपको, तभी आप कोर लीडर, हार्डकोर लीडर बनते हैं। कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं, सब जीप में डालो। देखो दुनिया पीछे पीछे आपके घूमेगी। किसी को दोस्त बॉस पसंद नहीं है। पसंद है कि मेरा बॉस बन के कोई बैठे। और ध्यान रखो, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बॉस बनने का बिजनेस नहीं है। ये व्यू ऑल आर आवर बिजनेस पार्टनर। हम सभी लोग एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं। कोई पहले आ गया, कोई बाद में आ गया। किसी को अच्छे लोग मिल गए, जल्दी सफलता मिल गई, किसी को अच्छे लोग नहीं मिले, सफलता नहीं मिली। कभी भी घमंड नहीं करना कि मैं गोल्ड लाइन बन गया, मैं ब्रॉन्ज लाइन बन गया, मैं 8 बन गया, मैं तोप बन गया। जिस दिन आपकी वाणी में ये आ गया, समझ लो उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। आपकी टीम आपसे रिलेट नहीं करेगी, आपकी कोई डाउनलाइन आपको पसंद नहीं करेगी। सबको फैन बना के रखने का बिजनेस। ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। हार्डकोर लीडर हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहता है। ऑलवेज सीखना है और बदलना है। When you want to success as badly as you want breathe, then you will be successful. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सफलता के लिए इतनी बुरी तरह से पागल होना है जैसे किसी व्यक्ति को पानी में डाल दो और उसकी सांस फूलती है कि कब हम निकल के सांस लें। उतनी बुरी तरह की चाहत होनी चाहिए आपको सफलता की कि कब मैं गोल्ड लाइन जाऊं, कब मैं टूर अचीव करूं, कब मैं ये करूं। Who achieve great success in field? आप ये देखो, ये जितने लोग अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता लिए हैं, इन सब के अंदर यही क्वालिटी थी। खुद से वादा, पक्का इरादा और मेहनत ज्यादा। सचिन तेंदुलकर, इसने भी लोगों का पैराडाइम तोड़ा। खुद से वादा, पक्का इरादा, मेहनत ज्यादा। इसकी प्रैक्टिस के वो हालत थे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसकी लाइफ में और कुछ भी नहीं था। और ध्यान देना, इनके ना तो गुरु को कोई जानता है, ना इनके बच्चों को कोई जानता है। जो बल्ला चलाता है उसी का नाम। तो आप सबको सचिन बनना है, जाकिर हुसैन। रियाज करते करते उंगलियों से खून आ जाता था, लेकिन रियाज में पता नहीं चलता था कि उंगली फट गई है। अमिताभ बच्चन, ये सब लोगों ने जीरो से हीरो बने। समझ में आ रहा है? पागल आदमी ही इतिहास रचता है। हार्डकोर लीडर हमेशा पागल हो जाता है अपने लक्ष्य पाने के लिए, दीवाना हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बहुत सैल्यूट करता हूं इस व्यक्ति को। ये बिहार के गया से थे, दशरथ राम मांझी। सेल्फ कमिटमेंट में इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। सेल्फ कमिटमेंट, खुद से वादा। इनके घर से गया जाने के लिए बीच में 15 किलोमीटर का पहाड़ था। यस, 15 किलोमीटर का पत्थर था।
और इनकी वाइफ बीमार हो गई, खटिया पे लाद के लोग पहले अस्पताल ले जाया करते थे, गांव के 4 आदमी पकड़ करके, और वो 15 किलोमीटर का पहाड़ रात में ये लोग पार नहीं कर पाए और इनकी पत्नी एक्सपायर हो गई उसी खटिया पे। और इस व्यक्ति ने खुद से वादा किया कि ये 15 किलोमीटर का पहाड़ मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इसको काट के साला फ्लैट रास्ता नहीं बना दूंगा। इनके पास कोई बुलडोजर नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, छीनी और हथौड़ी से 22 साल, कितने दिन, छीनी और हथौड़ी से 22 साल सुबह से शाम मेहनत करके इन्होंने रास्ता बनाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया। इनको उस 22 साल किसी ने सैलरी नहीं दी, कोई दुबई टूर नहीं था, कोई रॉयल्टी नहीं मिलने वाली थी, कोई कैरियर नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने सेल्फ कमिटमेंट ऐसा खतरनाक किया था कि 15 किलोमीटर का रास्ता 22 साल में तोड़ डाला। इंसान की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी जिस दिन जितने लोग यहां बैठे आज सेल्फ कमिटमेंट करके जाएंगे, वो सब लखनऊ एयरपोर्ट पे दुबई जाते टाइम इंडिया का झंडा फहराएंगे। पांच महीना है, मैं गारंटी से कहता हूं 5 महीने अगर मैं आज भी रिटेलिंग करूं तो इस टूर को मैं अचीव करके दिखा सकता हूं। 5 महीने अपने दम पे एक भी कोई हमारे साथ ना हो, ये सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए। खुद से तो वादा करो। जिस दिन तुम टियांस के प्रति पागल हो जाओगे उस दिन तुम भी सफल हो जाओगे। एक बार जोरदार ताली। सो दोस्तों, आज का मेरा इतना ही चैप्टर है और नेक्स्ट सेशन आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हमारे ग्रेट लीडर टियांस, इंडिया की जान धड़कन और एक इतिहास बनाने वाले, जिन्होंने 10 साल में अपने को 1 स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर बनाया, अभी तक